हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 24वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 23 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 24वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 24वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर देखो क्या दिया गया है। यहां पर दिया गया है कि 7 का संबंध है कितने से, 98 से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 4 का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर 7 से किस प्रकार से 98 लिखा गया है। तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे, देखो 7 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर करने के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 98, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर का कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 32। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 32, जो हमें ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या किया है, आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो यहां पर देखो 7 का रिलेशन कितने के साथ है, 98 के साथ। तो क्या किया, 7 का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद में 2 से गुणा कर दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49, मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हो गया 98, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर करने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 का गुना कर दिया 2 से तो कितना हो गया 32। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 32। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि सेकंड प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगेगा। जब आप इस प्रश्न को समझ जाओगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे। तो देखो, ऐसा प्रश्न यदि हमें एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे सोल्व होगा ये प्रश्न। तो यहां पर देखो क्या हुआ है, यहां पर देखो इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ के देखो। या तो आप इनको जोड़ के देखोगे या घटा के देखोगे या फिर स्क्वायर या गुणा भाग करके देखोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो देखो 5 और 9 कितना हो जाएगा, तो 5 और 9 हो जाएगा 14 और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। तो इन देखो तीनों संख्याओं का टोटल कितना हुआ है 20। अब इसी प्रकार से यहां पर देखो इस तीसरी लाइन के अंदर देखो, यहां पर क्या है 2 और 15 कितना हो जाएगा 17 और 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर भी टोटल कितना हो रहा है 20। तो यहां पर देखो एक थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ा तो टोटल कितना हुआ 20। अब इसी प्रकार से यहां पर तीसरी लाइन के अंदर भी हमने तीनों संख्याओं को टोटल किया तो कितना हुआ 20। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस तीसरी लाइन को जोड़ना है। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है 13 और फिर है प्रश्न चिन्ह और उसके बाद में क्या है 1। तो यहां पर देखो 13 प्लस उसके बाद में क्या है प्रश्न चिन्ह और फिर दिया गया है 1। तो यहां पर देखो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। अब देखो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि इनका टोटल कितना हो जाए 20। तो यहां पर देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कितना रखेंगे, तो यहां पर देखो 14 प्लस हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 6 रख देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यदि हम 6 रख देंगे तो इन तीनों संख्याओं का टोटल भी कितना हो जाएगा 20। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 6। अब देखो कि ये 6 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन
ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमारे सामने एक शब्द दिया गया है और इस शब्द के अंदर जो भी अक्षर दिए गए हैं उन सभी अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहां पर हमें सभी ऑप्शन को चेक करना है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी को क्या करना है, इसके अंदर जितने भी हमें अल्फाबेट दिए हुए हैं उन सभी को हम क्या करना है, इसके अंदर बारी बारी चेक करना है। यानी कि जिस प्रकार से देखो यहां पर हमें दिया गया है ए और ए के अंदर हमें दिया गया है COMMON। अब ये सभी अक्षर हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं क्या, यानी कि हमें क्या करना है, जो भी अक्षर नहीं मिल रहा है वो शब्द छांटना है। तो यहां पर देखो क्या है, COMMON। तो यहां पर देखो पहला क्या है, सी, तो यहां पर देखो सी भी दिया गया है, उसके बाद में है ओ, यहां पर ओ भी दिया गया है, उसके बाद में देखो डबल एम है, तो यहां पर देखो डबल एम भी दिया गया है, उसके बाद में क्या है ON, तो यहां पर देखो ओ भी दिया गया है और ON भी दिया गया है। यानी कि पहला शब्द तो बनाया जा सकता है। अब इसी प्रकार से क्या करना है, सेकंड को चेक करना है। तो सेकंड को किस प्रकार से चेक करेंगे, इसी प्रकार से चेक करेंगे। यानी कि देखो सेकंड यानी कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है SIREN। तो यहां पर देखो पहला क्या है एस, तो यहां पर देखो क्या है एस, उसके बाद में क्या है आई, तो यहां पर देखो आई है, उसके बाद में क्या है आर, तो यहां पर देखो पहला फर्स्ट के अंदर आर भी दिया गया है। उसी प्रकार से देखो क्या है ई और एन, तो यहां पर देखो ई भी है और एन भी है, यानी कि ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो देखो ऑप्शन सी के अंदर कौन कौन से अक्षर हैं, तो यहां पर देखो क्या है MISSILE। तो हमें क्या करना है, यहां पर देखो दिया गया है क्या, फर्स्ट के अंदर देखो क्या है, तो यहां पर है एम, तो देखो पहला क्या है एम, तो यहां पर देखो एम भी दिया गया है, उसके बाद में क्या है आई, तो यहां पर देखो आई भी हमें दिया गया है। उसी प्रकार से क्या है डबल एस, तो यहां पर देखो डबल एस भी दिया गया है, फिर क्या है आई, तो यहां पर देखो आई भी दिया गया है, फिर क्या है LE, तो इसके अंदर देखो कहीं पे एल नहीं दिया गया है, ई यहां पर हमें दिया गया है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है कि इस शब्द के अंदर जितने अक्षर दिए गए हैं उनका प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखो कि इस शब्द के अंदर एल कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन डी के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, तो यहां पर देखो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है MISSION। तो यहां पर देखो एम हमें दिया गया है, आई भी दिया गया है, उसके बाद में डबल एस भी दिया गया है और आई भी दिया गया है, ओ भी दिया गया है और एन भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी भी बनाया जा सकता है। यानी कि इस शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि जेड को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है और वाई को 26, तो इसी प्रकार एप्पल को कूट भाषा में किस तरह लिखा जाएगा। यानी कि चौथा प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमें बोला गया है कि यदि जेड को कूट भाषा में 27 लिखा जाता है और वाई को 26 लिखा जाता है तो एप्पल को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है जेड को 27 और देखो y को क्या लिखा गया है, तो y को लिखा गया है 26। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि एप्पल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो किस प्रकार से लिखेंगे हमें, तो यहां पर देखो z को 27 किस प्रकार से लिखा है, तो यहां पर देखो z कितने नंबर पर आता है, तो z आता है आपका 26 नंबर पर, लेकिन लिखा क्या गया है
27। तो देखो इस 26 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से देखो y को क्या लिखा गया है, y को लिखा गया है 26, जबकि y आता है कितने नंबर पर 25। तो देखो 25 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एप्पल का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो a कितने नंबर पर आता है, तो a आता है 1 नंबर पर। अब 1 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसी प्रकार से आगे देखो क्या है p, तो देखो p कितने नंबर पर आता है, तो p आता है 16 नंबर पर। जब सभी में 1 प्लस हुआ है तो उसके अंदर भी 1 प्लस होगा। तो देखो p आता है 16 नंबर पर और 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब इसी प्रकार से आगे क्या है p, तो देखो p 16 पर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब इसी प्रकार से आगे क्या है l, तो l कितने नंबर पर आता है, तो l आता है 12 नंबर पर और 12 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से आगे क्या दिया हुआ है ई, तो देखो ई कितने नंबर पर आता है, तो ई आता है 5 नंबर पर और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यानी कि एप्पल का कोड क्या हो जाएगा, तो एप्पल का कोड हो जाएगा 217 171 36, यानी कि 2 17 17 136। अब देखो कि ये हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर। यानी कि यहाँ पर देखो पहला क्या दिया हुआ है 217, तो यहाँ पर देखो मिल रहा है 217। उसके बाद में क्या है उसके बाद में क्या है, यानी कि 217 और उसके बाद में क्या है 171। तो आगे देखो 171 भी हमें मिल रहा है और लास्ट में क्या है 36। तो यहाँ पर देखो 36 भी दिया गया है, यानी कि एप्पल का कोड हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न को दोबारा से समझो क्या हुआ है, शॉर्ट के अंदर समझेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देखो जेड को कितना लिखा है 27, तो देखो जेड कितने नंबर पर आता है, तो जेड आता है 26 नंबर पर और उसके अंदर +1 करके लिखा गया है 27। अब इसी प्रकार से देखो y आता है 25 नंबर पर और y के अंदर +1 कर दिया तो कितना हो गया 26, यानी कि देखो y 25 पे +1 किया तो कितना हो गया 26। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि एप्पल को उसी कूट भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो हम भी क्या करेंगे, a कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर, उसके अंदर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब उसी प्रकार से क्या है p, तो p कितने नंबर पर आता है, तो p आता है 16 नंबर पर, +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। p 2 बार है तो देखो 2 बार 17 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है l कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पर और 12 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से देखेंगे क्या है ई आता है 5 नंबर पर, 5 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या देखना है, ये कोड देखना है 217 171 36 जो हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राजू की मां ने राजू से कहा मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र मोहित है, मोहित का राजू से क्या संबंध है। यानी कि 5वां प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि मोहित का राजू से क्या संबंध है। तो देखो इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहां पर आपको एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक देखना है और आसानी से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखो पहले में बोला गया है कि राजू की मां ने राजू से कहा कि मेरी माता का एक क्या है बेटा। तो यहां पर देखो पहला क्या है माता, तो यहां पर लिख देंगे हम माता और माता का एक बेटा कौन है राजू। और यहां पर देखो बोला क्या गया है, ध्यान से देखना। राजू की मां ने राजू से कहा मेरी माता का एक क्या है बेटा, यानी कि राजू की माता का एक बेटा है। क्या कौन है, एक बेटा है। यहां पर नाम नहीं दिया गया है, बोला गया है कि बेटा है। तो राजू की मां का तो इसके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा भाई का। यानी कि देखो यहां पर बोला गया है कि राजू की मां ने राजू से कहा मेरी माता का एक बेटा है, तो राजू की मां का ये क्या हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखो आगे बोला गया है जिसका पुत्र है मोहित, तो देखो इसकी बहन का यानी कि राजू की मां का भाई, तो राजू की मां का भाई का एक क्या है बेटा है जिसका नाम क्या है
मोहित, और आगे बोला गया है कि मोहित का राजू से क्या संबंध है। तो यहां पर देखो क्या करना है, अपने ऊपर लेकर इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहां पर देखो राजू की मां यानी कि अपनी मां यानी कि मेरी मां का एक क्या है, भाई है। तो यहां पर देखो मेरी मां का भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, मामा। और यहां पर बोला गया है कि जिसका एक पुत्र कौन है, मोहित, यानी कि हमारे मामा का बेटा है, क्या नाम है, मोहित। तो मोहित के साथ हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे मामा का लड़का। और हमारे मामा के लड़के के साथ हमारा क्या रिलेशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा मामेरा भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।